वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाकेदार मज़ेदार सा पूरी समोसा बनाते हैं विद पोटैटो सॉस, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 कप मैदा है। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई थोड़ी सी दरदरी सौंफ और 1 टीस्पून नमक। ये सब चला जाएगा इसमें। इसको मिला लेंगे। ये इतना शानदार पूरी समोसा होता है कि आप इसको बना के रख ले और 2-4 महीने तक जार भर के मज़े करें। और सॉस जो है पोटैटो वो इतना इंस्टेंटली बनने वाला ऐसी मज़ेदार सी चीज़ है कि जब भी आपको खाना हो ये जार में से निकालें और सॉस बना के खा लें। चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया तो इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास तेल। ग्लव्स पहनेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ देखिए मेरे पास है पानी जो कि मैंने लिया है 1.5 कप अराउंड, लेकिन मैं बताऊंगी आपको कि कितना यूज़ में आया। तो मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है, बहुत हार्ड भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी हमारा रूम टेम्परेचर है। तो ये हमारा पानी हो गया और तकरीबन हमने यूज़ किया है आधा कप पानी। तो बस इसको 1-8 मिनट के लिए गूंद लेंगे। ये आटा हमारा गूंद गया है तो फिलहाल इसको हम रेस्ट देंगे। तो इस पर डाल देते हैं और इसको कवर कर देते हैं फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स। और अब इसके हम फिलिंग की तरफ आते हैं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च है, कॉर्नफ्लोर कॉर्न सूप बनाने वाला। इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, ना हो तो स्किप करें, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सबको मिक्स करेंगे। और अब इसमें से ये वाली जो हमारी स्पून है अराउंड 3 टीस्पून इसमें डाल देंगे। अराउंड 1 टेबलस्पून के आसपास हमने इसमें डाल दिया। और अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून के आसपास तेल। इसको मिलाएंगे। तो ये देखें कितने अच्छा सा स्मूथ सा रेडी हो गया। और ये मसाले हम बताएंगे कि कब यूज़ में आने हैं। इसको यहाँ रखेंगे दोनों को जब तक हम पोटैटो का अच्छा सा सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास 2 आलू है उबले हुए। तो हम जो है आलू को हाथ से यूँ तोड़ देंगे इस तरह से, किसी भी ब्लेंडर जार में, ग्राइंडर में। आलू को जैसे नॉर्मली उबालते हैं इसी तरह मैंने उबाल लिया था। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून भर के चाट का मसाला, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। इसको पीसेंगे। तो ये देखें इस तरह से पिस गया है। अब इसके अंदर हम पानी और डालेंगे क्योंकि सॉस है ना,
तो यहाँ हमारे पास 1 कप पानी है, ये डाल देंगे। खुशबू शानदार सी आ रही है चाट के मसाले की। ये हो गया, बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा हो गया है। इसको अब हम अपने एक बोल में निकालेंगे। और साथ ही इस पर डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और इसको मिला लेंगे। तो ये हमारा सॉस रेडी हो गया। क्लीन करते हैं और आपसे मिलते हैं। देखिए 10-12 मिनट हो गए हैं। आटे को देखते हैं क्या हाल है। देखिए आटा तो बड़ा खुश खुश है। निकाल के उसको थोड़ा सा एक दफ़ा रोल कर देंगे, थोड़ा लंबा कर लेंगे। और आप इसको हम आधा कर लेते हैं, आधा रख लेते हैं अंदर। इस आधे को थोड़ा और पतला कर लेते हैं। बेसिकली तो हमें पेड़े तोड़ने हैं, इस वजह से इसको लंबा कर रहे हैं ताकि इजी वे में पेड़े जो है वो बन जाए। तो अब ये देखें थोड़ा पतला हो गया, इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे। तो अब इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। अगर आप चाहें तो एक बड़ी सी रोटी बेल के और उसके गोल गोल भी काट सकते हैं, और यूँ चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, ये जैसे कटा हुआ है ना, इसी को यूँ थोड़ा सा यूँ करके इसी को दबा दे रही हूँ। देखिए 2 कप में ढेर सारे बन जाएंगे। और फिर आपको अच्छा लग गया, मज़ा आ गया, फिर तो आप बहुत सारे बना के जार भर के रख लें, खूब मज़े करें जब ज़रूरत हो तो। ये मेरा लास्ट भी हो गया। कल्याण जी को बोलेंगे आ जाएं आ जाएं आ जाएं, आप भी आ जाएं आप भी आ जाएं। और अब इसको बेलेंगे। आटा इतना अच्छा है कि ड्राई फ्लावर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने इसीलिए सॉस में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें देखिए कितने हमने स्पाइसेस डाले हैं और अभी पड़ेंगे भी और। तो ये देखिए रोटी बिल गई हमारी। अब ये जो हमने फिलिंग बनाई थी ना मसाले की, करीब लेंगे और इसमें लगाएंगे ऐसे, अच्छे से फैला देंगे। हो गया। अब इसको आधा कर लेंगे, फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और अब इस लेयर पे भी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा कम लगाएंगे, हल्का सा लगाएंगे। और अब इसको भी फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड हो गया। तब ये क्या बन गया, समोसा, है ना। पूरी के साथ हमने समोसा बना दिया। अब इसको लाइटली एकदम हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे, बिल्कुल लाइटली। और इस तरह से बना बना के रखते जाएंगे यहाँ, है ना। इजी पीजी एंड फन। फन होना ज़रूरी है। फन ना हो तो मज़ा नहीं आता बनाने में, बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है। मीडियम लो पे हमने गर्म करने के लिए रखा है। अब अगर आप चाहें तो ये लेके इसको थोड़ा सा नीचे से यूँ लंबा यूँ कर दें, और अगर चाहें तो ऐसे ही रहने दें। इससे क्या होगा, समोसे का शेप ज़्यादा आ जाएगा यूँ। चूल्हा हम मीडियम लो ही रखेंगे, स्लोली क्रिस्पी करेंगे इसको। इसको कंटिन्यू करते फ्राई करते जाएंगे और अनदर बेलते जाएंगे। देखिए हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए, हमने टच ही नहीं किया अभी तक इसको। बस अब थोड़ी देर में हिलाएंगे। अब हिलाते हैं,
2 मिनट हो गए, उसके बाद हमने इसको चम्मच को चलाया। अब आराम से इसको 3-4 मिनट तक और फ्राई करेंगे। चले, अब इसको निकाल लेते हैं, एक बड़े से बोल में निकालेंगे। अराउंड 7 मिनट के आसपास लगे होंगे। और अब ये गरम गरम पर जो हमने मसाला बनाया था ना, ये छिड़केंगे। आधा छिड़केंगे, आधा अनदर बैच के लिए रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से मिलाएंगे। और अब इसको डिश आउट कर लेंगे। ये जो हमने बना ली है, इसको डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वही थोड़ा सा यूँ कर लेंगे। देखिए, ये भी शानदार से हो गए, खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसको भी निकालते हैं। और यहाँ देखिए, हमारे पास कुछ हरी मिर्चें हैं, इसको डाल के फ़ौरन निकाल लेना है। ये एक साइड में हेल्पर है, इससे बड़ा मज़ा आता है खाने में। चूँकि हमने इसमें कट नहीं मारे हैं, स्लिट नहीं किए, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। बस यहाँ साइड में निकाल लेंगे। और इस पे लेफ़्ट ओवर जो हमारा मसाला रखा हुआ है ना, ये डाल देंगे। और इसको मिला लेंगे। गरम गरम में ही करेंगे ताकि अच्छा सा कोट हो जाए। और अब ये जो हो गया ना, तब आप इसको थोड़ा बाहर रखेंगे, बिल्कुल कंप्लीटली। जब 2 घंटे के आसपास हो जाए, हवा लग जाए, तब आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रख लें फॉर 2-3 मंथ्स और मज़े करें। लेकिन मैं चूँकि अभी सर्व कर रही हूँ, तो मैं सारे निकाल ले रही हूँ। और साथ इसमें रखेंगे हमारा पोटैटो सॉस और एक अदद नींबू। इससे क्या होगा कि सॉस जो है उसमें हमने खट्टापन नहीं डाला है, लेकिन सारी चीज़ों में डाला है। जिसको डालना हो एक्स्ट्रा डाल के खा सकता है। तो देखा कैसे झटपट हमारा प्लेटर भर गया, पूरी समोसा विद पोटैटो सॉस। मानते? द गुड थिंग ये है कि हम बना के सेव कर सकते हैं, ये द बेस्ट पार्ट है। रूखा खाएं, सॉस के साथ खाएं, लाइफ ब्यूटीफुल। तो चले, अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। और ये पहले तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि क्या इसका टेक्सचर है, किस तरह से चूरा हो गया, कितना खस्ता है। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। माइंड ब्लोइंग। थोड़ा सा नींबू छिड़केंगे और भी मज़ा आएगा। ये आप लोगों के लिए। इसको खाने के बाद कचौरी, समोसे सब भूल जाएंगे। और मेरे हबी की याद में बिल्कुल तेज़ नहीं है। एक्स्ट्रा मज़ेदार। खाते लाना ख़तरनाक बनाना बनता है। जब आप लोग बनाएंगे तो दिल खुश नहीं होगा, झूम उठेगा। इफ्तार में खाएं, सहरी में खाएं, चाय के साथ खाएं, जैसा दिल चाहता है खाएं। बनाना बनता है और धमाल मचाना भी बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।